हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या आप अभी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूँ या मेरे लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी अच्छी होगी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपकी सिचुएशन और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सबको यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली समझेंगे कि आपकी सिचुएशन और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि आपको सीखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप मल्टीपल लैंग्वेज पे साइमल्टेनियसली वर्क ना करें। क्योंकि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपको एक ही लैंग्वेज पे फोकस करना होगा और एक ही लैंग्वेज को मास्टर करना होगा। अगर आप स्टार्टिंग में मल्टीपल लैंग्वेज को सीखना चालू कर दोगे और मल्टीपल लैंग्वेज में हैंड्स ऑन करना चालू कर दोगे तो आप प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक ही लैंग्वेज पे फोकस करना होगा और एक ही लैंग्वेज को मास्टर करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग में एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करें। तो अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दो सिचुएशन के लोग हैं। एक तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप 9th 10th 11th या 12th में हो, या आप अपने कॉलेज के स्टार्टिंग पीरियड में हो, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, तो उस सिचुएशन में आपको C और C++ सीखना होगा। C और C++ आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम करने का प्रेशर नहीं है, तो आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो आप बहुत पेशेंस के साथ C और C++ सीखिए, क्योंकि C और C++ प्रोग्रामिंग के बेसिक्स है, बेसिक्स पिलर्स C और C++ है। ये C और C++ सीख के आप प्रोग्रामिंग की ABCD सीख जाओगे, क्योंकि ये बेसिक्स पिलर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोग्रामिंग के पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत आगे तक जाओगे। और उसके बाद C और C++ सीखने के बाद आप PHP लैंग्वेज सीख ले, क्योंकि PHP से आप बहुत ही इजीली प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकोगे और उस प्रोजेक्ट को बहुत ही इजीली डिप्लॉय भी कर सकोगे, जिससे कि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज के स्टार्टिंग पीरियड में। अब दूसरी सिचुएशन है कि आप कॉलेज के एंडिंग ईयर में हो या तो कॉलेज के बाद आप सीखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको देखना होगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि स्कूल टाइम में और कॉलेज के स्टार्टिंग टाइम में तो आप बेसिक सीख सकते हो, और जो मैंने बताया कि C++ फिर PHP, वो सीख के अपने बेसिक्स पिलर्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मगर कॉलेज के एंडिंग टाइम में और कॉलेज के बाद तो आपको काम करने के लिए सीखना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि आप कोई प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सको। C++ से आप कोई प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। C++ से आप अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पिलर्स क्रिएट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, और उसके बाद PHP सीख के आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो स्टार्टिंग एज में। अगर आप कॉलेज के एंडिंग ईयर या कॉलेज के बाद की बात करते हो, तो उसमें अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट पे, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट रिकमेंड करूँगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इजीली क्रिएट कर सकोगे। मतलब कि एक ही लैंग्वेज को मास्टर करना पड़ेगा और आप वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देख लोगे। तो इसीलिए अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करें। अगर आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI इस फील्ड में इंटरेस्ट है या इस फील्ड में काम करना चाहते हो आप, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करें। पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, नहीं, आप पाइथन से भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मगर
अगर वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, बिकॉज आप जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो। ओके, तो आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन चूज़ करें। उसके बाद दूसरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जावा को पहले मास्टर करें, और स्पेशली एप्लीकेशन में भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आप जावा को पहले मास्टर करें, जावा को पूरा फुल फ्लेज जावा सीख ले, डीपली जावा को सीख ले, उसके बेसिक्स एक एक कंसेप्ट के बेसिक को क्लियर कर ले, जिससे कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सके। लेकिन एंड्रॉयड के लिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है कॉटलिन, और गूगल कॉटलिन को ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है, मगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले जावा को मास्टर कर ले। उसके बाद जावा अगर आपका एक बार मास्टर हो गया तो कॉटलिन तो बहुत ही ईजी है। आप जावा के बाद कॉटलिन बहुत ही ईजीली आप सीख सकते हो। तो इसीलिए जावा आप पहले कर लो, मास्टर कर लो। उसके बाद अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है तो जावा से भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप कॉटलिन से करो। तो जावा सीखने के बाद आप कॉटलिन को एक बार गो थ्रू करना होगा और आप कॉटलिन पे हैंड्स ऑन हो जाओगे बहुत ही ईजीली। अब अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में iOS एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उस कंडीशन में आपको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो ये अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर या आप स्कूल में हो 10th 11th 12th में, तो आप C++ से शुरुआत करें। उसके बाद PHP को चूज़ करें, जिससे कि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा स्टार्टिंग एज में। उसके बाद अगर आप कॉलेज के एंडिंग ईयर या कॉलेज के बाद में बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़े। अब एक बार आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लिया और उसके बेस पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, फ्रेमवर्क सीख लिया और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। उसके बाद आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वर्क कर सकते हो, और लोग करते हैं। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि एक बार आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीपली मास्टर कर लिया, उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो खेल है आपके लिए। बहुत ही ईजी है, आप 2-3 दिन में नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के उस पर हैंड्स ऑन करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, उसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते हो। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक बार आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लिया तो आगे तो बहुत ही ईजी है। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट यही एक्सप्लेन किया कि अगर आप बिगिनर हो तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें, मल्टीपल पे फोकस ना करें। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करें, जर्नी में आगे बढ़े, और आगे बढ़ते जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि मुझे अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और ऐसे आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने समझा कि आपकी सिचुएशन और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो कि आपको सीखना होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।